नजर डालेंगे इस वक्त की सुपरफास्ट खबरों पर। देश के करोड़ों किसानों के लिए खुशखबरी। पीएम मोदी आज जारी करेंगे प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की 16वीं किश्त। महाराष्ट्र के यवतमाल में आयोजित एक सार्वजनिक कार्यक्रम से किसानों को देंगे सौगात। आज पीएम मोदी देश के दूसरे स्पेस पोर्ट का करेंगे शिलान्यास। तमिलनाडु के थूथुकुड़ी जिले के कुलसेकरापट्टिन में बनेगा स्पेस पोर्ट। उसके बन जाने से श्रीहरिकोटा स्थित सतीश धवन स्पेस सेंटर पर कम होगा दबाव। मिशन दक्षिण पर पीएम मोदी। तिरुवनंतपुरम में प्रधानमंत्री ने विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर का किया दौरा। 1800 करोड़ के 3 स्पेस प्रोजेक्ट्स की दी सौगात। पीएम ने मिशन गगनयान की प्रगति की भी समीक्षा की। तिरुवनंतपुरम से पीएम मोदी की हुंकार। कहा बीजेपी की यात्रा को आशीर्वाद मिल रहा है। 2024 में लोग कह रहे हैं अब की बार 400 पार। दक्षिण भारत के दौरे पर पीएम मोदी केरल के बाद तमिलनाडु के तिरुपुर में जनसभा को किया संबोधित। तमिलनाडु की डीएमके सरकार पर जमकर साधा निशाना। बोले कुछ लोग एसी कमरों में बैठकर देश को टुकड़ों में देखने की कोशिश करते हैं। पीएम मोदी ने शेयर की अनुराग ठाकुर की पोस्ट। मेरा पहला वोट देश के लिए मुहिम का हिस्सा बने। पीएम मोदी की अपील चुनाव प्रक्रिया में शामिल हो, अपने अंदाज में ये संदेश फैलाए। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने शेयर किया वीडियो। क्रिकेटर मोहम्मद शमी की पैर की हुई सफल सर्जरी। पीएम मोदी ने मोहम्मद शमी के अच्छे स्वास्थ्य की कामना की। एक्स पर पोस्ट कर लिखा, मुझे विश्वास है आप जल्द चोट पर काबू पा लेंगे। गुजरात दौरे पर गृह मंत्री अमित शाह। अहमदाबाद में सामूहिक विवाह समारोह में की शिरकत। कपिलेश्वर महादेव मंदिर में की पूजा अर्चना। गृह मंत्री अमित शाह ने गांधीनगर में कई विकास परियोजनाओं का किया उद्घाटन और शिलान्यास। स्मार्ट सिटी परियोजना के तहत गांधीनगर नगर निगम द्वारा निर्मित विद्यालय का भी लोकार्पण किया। राज्यसभा चुनाव के लिए हिमाचल कांग्रेस अध्यक्ष का बड़ा स्टेटमेंट। विधायकों की नाराजगी स्वाभाविक है। लोकसभा चुनाव से पहले कांग्रेस को एक और झटका। पूर्व केंद्रीय मंत्री नारायण राठवा ने कांग्रेस से दिया इस्तीफा। बेटे के साथ बीजेपी में होंगी शामिल। आम आदमी पार्टी ने लोकसभा चुनाव के लिए उम्मीदवारों के नाम का किया ऐलान। दिल्ली की 4 और हरियाणा के कुरुक्षेत्र से प्रत्याशियों के नाम की घोषणा। नई दिल्ली से सोमनाथ भारती और पश्चिमी दिल्ली से महाबल मिश्रा को मिला टिकट। शराब घोटाला मामले में सीएम केजरीवाल को ईडी ने भेजा 8वां समन। 4 मार्च को पूछताछ के लिए बुलाया। एएमयू के छात्रों से मिले राहुल गांधी। राहुल गांधी ने छात्रों से की बातचीत। हिमाचल सरकार को लेकर जयराम ठाकुर का बड़ा दावा। अल्पमत में सुख सरकार। आज राज्यपाल से मिलेंगे बीजेपी विधायक। हिमाचल में बीजेपी उम्मीदवार हर्ष महाजन की हुई जीत। लकी ड्रॉ के जरिए कांग्रेस उम्मीदवार अभिषेक मनु सिंघवी को हराया। कांग्रेस के 6 विधायकों ने बीजेपी के पक्ष में किया वोट। हार के बाद सीएम सुक्खू बोले, जब कोई ईमान बेच दे तो हम क्या कर सकते हैं। हिमाचल में कांग्रेस विधायकों की बगावत के बाद संकट में सरकार। सुक्खू की जगह प्रतिभा सिंह या उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री को बनाया जा सकता है सीएम। कांग्रेस ने भूपेंद्र सिंह हुड्डा और डीके शिव कुमार को बनाया ऑब्जर्वर। राज्यसभा चुनाव के बाद सभी सीटों के आए परिणाम। यूपी में 8 सीटों पर बीजेपी उम्मीदवारों की हुई जीत। समाजवादी पार्टी को मिली 2 सीट। क्रॉस वोटिंग की वजह से सपा के तीसरे उम्मीदवार की हुई हार। यूपी में क्रॉस वोटिंग के बाद सपा की कार्रवाई। मनोज पांडे के करीबी सपा से निष्कासित किए गए। बिहार में गठबंधन को फिर लगा तगड़ा झटका। कांग्रेस के 2 और आरजेडी के 1 विधायक सत्ता पक्ष के पाले में बैठे। डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी के साथ विधानसभा पहुंचे थे तीनों। बिहार में कांग्रेस के 2 और आरजेडी के 1 विधायक बीजेपी में शामिल। कांग्रेस विधायक मुरारी गौतम और सिद्धार्थ सौरभ ने ली बीजेपी की सदस्यता। तो वहीं राजद खेमे से संगीता देवी ने थामा बीजेपी का दामन। पंचतत्व में विलीन हुए मशहूर गजल गायक पंकज उदास। अंतिम दर्शन के लिए लगा चाहने वालों का तांता। वर्ली स्थित हिंदू शमशान घाट पर दी गई अंतिम विदाई। पीएम मोदी ने जर्मन सिंगर कैसेंड्रा माइस से की मुलाकात। पलड्डम में कैसेंड्रा और उनकी मां से मुलाकात की। भारतीय भाषाओं में कई भक्ति गीत गा चुकी हैं कैसेंड्रा। पीएम ने मन की बात कार्यक्रम में किया था कैसेंड्रा का जिक्र।